पिरामिड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोग अब गौर से मेरी बात सुनेंगे, पिरामिड्स क्यों दिखाए जाते हैं हर मूवी में। पिरामिड्स देख लेंगे, नो वन हैज नोन कि ये किस तरह से बने और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई। इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स फुल ऑफ टन्स। जब अहराम मिस्र बनाने की बात आती है तो साइंस तो नहीं अभी तक एक्सप्लेन कर सकी कि अहराम मिस्र कैसे बने थे। मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो गए कि हाउ कैन सोसाइटी, मैं प्रेज नहीं कर रहा कि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया, लेकिन ये है कि वो किया किस तरह से। पिरामिड्स असल में स्पेस साइंस का प्रोजेक्ट है। ओके, जिसने भी किया था ये प्रूवन है, इस बारे में कंस्पिरेसी न्यूज़ है। पिरामिड से दरवाजा क्यों खुल रहा है? क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास जो नॉलेज था वो पिरामिड्स के थ्रू ही दरवाजा खोलते थे, जो मैंने पढ़ा है और मैं आपको थोड़े से उसके शवाहिद देता हूँ। ओके, गीजा पिरामिड्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्पूकी, वेरी सीक्रेटिव और बहुत अजीब क्रिएशन है ये। गीजा पिरामिड्स क्या है, किसने बना दिए? बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं कि फिरौन के स्लेव्स ने नहीं बनाए हैं। ये कब का डिबंक हो चुका है, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट। हमें अभी तक बताया जाता है कि फिरौन ने हंटर मार मार के अपने स्लेव से बनवाया था। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। वो ये कहते हैं फिरौन से बहुत पहले के हैं। ओके, Before we get into the reason why and how there are pyramids all around the world, let's talk about some of the examples. वही पिरामिड्स साउथ ईस्ट एशिया में, वही पिरामिड्स पाकिस्तान में, कोटा में जो है, वही पिरामिड्स मिस्र में, वही पिरामिड्स यूरोप में, वही पिरामिड्स साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर में, वही पिरामिड्स, एग्जैक्ट वही पिरामिड्स है। हर जगह के ऊपर एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आपके समझ पिरामिड्स और क्या है? एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट ही है ना। अगर फिरौन को मुजस्समे में करना था तो फिर मलेशिया भी फिरौन के बच्चे वहां पे, चाइना में भी प्रेजेंट हुए। ये फिरौन का कोई ताल्लुक नहीं है पिरामिड्स के साथ। फिरौन ने अपने मोहल्ले में पिरामिड्स देखी जब, तो उसने कहा अच्छी शक्ल है, यहाँ पे कब्रिस्तान बना देता अपना। लिटरली ऐसे ही हुआ है, वरना चाइना में तो कोई फिरौन नहीं था ना। ठीक है, अगर पिरामिड्स इजिप्ट के गुलामों को मार मार के फिरौन ने बनाए थे तो इंडिया में भी किसने बनाए थे? चाइना में बनाया था गुलाम अपने। वो समंदर पार करता था और मलेशिया में भी वही पिरामिड बनाता था। आप क्या समझते हैं पिरामिड्स कहाँ हैं? कितने हैं? 10-12 होंगे, कितने होंगे? जो सबसे बड़ा पिरामिड है ना गीजा का, ठीक है, उससे कुछ 4 गुना बड़ा और 112 की तादाद में सिर्फ चाइना में है। सिर्फ चाइना में 112 है। चाइनीज सबसे छोटा है जो वो गीजा से बड़ा है। ठीक है, ब्राजील में अलग है, ब्राजील में इक्वाडोर में, पेरू में अलग है। जी इक्वाडोर में। फिर ये जो जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं उससे थोड़ा सा साउथ में आता है ये सारा मामला। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर पिरामिड्स अलग हैं जो मलेशिया में हैं, और मैक्सिको में अलग हैं, स्पेन में अलग हैं। देयर आर सो मेनी, जो कि मैंने 112 तो खाली चाइना के बता दिया आपको। पाकिस्तान में पिरामिड्स हैं। आप गूगल करें, ये वीडियो देखिए, उसी गूगल करें, स्फिंक्स का पूरा मुजस्समा, वही लाइब्रेरी जो स्फिंक्स की चीजें पड़ी है वो वहीं पे है। वो ज़रा पिरामिड तो छुप गए ना, क्योंकि वो इलाका ही मिट्टी वाला सारा। ये कोयटा के नीचे है हमारा अपना स्फिंक्स है, अबुल होल, हमारे पास अपना वो एक शेर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वही लाइब्रेरी है जो कि गीजा की लाइब्रेरी। You'll find out, गूगल आप, मुझे पता है बलोचिस्तान में इंडिया में अलग पिरामिड्स हैं बाय द वे। और पिरामिड्स पक्की बात है, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं हम यकीन नहीं कर सकते। अगर आपको एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्टोलॉजी के माहिर का मैं नाम बताऊं, इसका यहाँ पे नाम है ग्रैहम हैनकॉक। यस, ओके, उसकी आप डॉक्यूमेंट्री देख लें। वो ये कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता इंसानों ने बनाई। आर्कियोलॉजिकल डेटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि वो कहते हैं कि उस दौर में ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। प्रिसाइज टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? आपको पता है कि गीजा पिरामिड्स, ये 1 2 3 4 5 6 सबसे जो बड़ा है जिसको गीजा पिरामिड कहते हैं, वो उसके पत्थर, एक पत्थर पता नहीं कितने टन का है। ओके, आपको पता होगा उन पत्थरों को कैसे उठाया गया, पहली बात। दूसरा, उनको जोड़ा कैसे गया? एटीएम कार्ड भी नहीं एंटर हो सकता उन पत्थरों के दरमियान। पता आपको, इतनी प्रिसीजन है। लेजर टेक्नोलॉजी वाली प्रिसीजन है जो उस दौर में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हाउ कम सच अ प्रिसीजन? एटीएम कार्ड भी एंटर नहीं हो सकता 2 पत्थरों के दरमियान। ओके, इन चीजों को देख के बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा, कॉपर वायरिंग हुई है पूरी गीजा पिरामिड्स के अंदर। कॉपर वायरिंग उस दौर में। Look at this. How do you think the pyramids were built? Graham Hancock, ये क्लिप आपने जरूर देखना। The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases scientists have discovered. पिरामिड जो है ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो तमाम एरिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, और पोर्टल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं। वार्म होल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं। ये मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ। ओके, कायनात 4 एनर्जीज पे चल रही है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और तीसरी वीक फोर्स है जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। ओके, जिसको वीक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्नेस करते हैं पिरामिड्स, और इनमें कॉपर वायरिंग बकायदा हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूं अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर का पता है आपको? स्फिंक्स है ना, ये शेर का जो है वो पूरा धड़ और इंसान का मुंह, इसको स्फिंक्स कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात सुने,
ये गीजा पिरामिड्स के अंदर से की निकली है इजिप्शियन आंख, इसको कहते हैं, कॉपर की बनी हुई है, इसमें पूरी कॉपर वायरिंग हुई है। और निकोला टेस्ला का जो पूरा का पूरा, ये आप सब देख सकते हैं, निकोला टेस्ला ने जो ऑसिलेटर बनाया था, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, वो एग्जैक्टली इजिप्शियन आंख की शेप का। ओके, तो इजिप्शियन आंख एक्चुअली वो की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करेगी, जैसे निकोला टेस्ला ने हार्नेस किया एसी जनरेटर बनाते हुए। ओके, हाँ, वो मेसोपोटामियन टैबलेट सुमेरियंस कह दिए कि वो इधर ही था, उसने पिरामिड बनाया और ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था पिरामिड्स के थ्रू। हमें निकोला टेस्ला के थ्रू पता चलता है कि हाँ, वही वाली टेक्नोलॉजी उसने उसी शक्ल की, उसी स्ट्रक्चर की बना के उसने एनर्जी स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रांसफर करने की कोशिश की हुई थी और कर भी रहा था सक्सेसफुली, और इसलिए मारा भी गया क्योंकि वो तो फिर मुफ्त की एनर्जी मिलनी थी हमें। इंजीनियर जॉन कैटमैन ने एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया जो ये दिखाता है कि पिरामिड ऑफ गीजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का गॉर्डन क्लिफ टावर था, जिससे वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते थे। अगर पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस कर सकती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का वो करते क्या? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि निकोला टेस्ला की तरह पिरामिड्स भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं। देखो 2 सितंबर 1897 में निकोला टेस्ला ने अपना ये डिजाइन पेटेंट करवाया, जिसमें लिखा है कि 30,000 फीट की हाइट में जो एयर है वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और निकोला टेस्ला का ये डिजाइन सिर्फ पेपर्स में ही नहीं था, बल्कि टेस्ला इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक्चुअल में बहुत काम कर रहे थे। जब क्रिस्टोफर डन ने ये बुक पब्लिश की जिसका नाम था द गीजा प्लान टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इसके बाद हुआ ये कि दुनिया भर के इंजीनियर्स ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और उनमें से कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को यकीन हो गया कि ये पिरामिड सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे कोई और रीजन। स्फिंक्स के बारे में आपको बता दूं, स्पूकीली ये प्रूवन बात है, ये बात प्रूवन है साइंटिफिकली कि द गीजा पिरामिड्स अलाइन परफेक्टली विद द स्टार्स ऑफ ओरियंस बेल्ट। ग्रैहम हैनकॉक कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि फिरौन के जो जाहिल अनपढ़ गवार जो उसके स्लेव्स थे, समहाउ उनको ये पता लगा कि हमने पिरामिड एग्जैक्ट वहां बनाने हैं जो पॉइंट करता है अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ। आपको पता है गीजा पिरामिड एग्जैक्ट अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और वो जो है जॉर्डन मैक्सवेल, वो ये कहता है कि एक्चुअली ये जिसने भी बनाए हैं, वल्लाह आलम किसने बनाए हैं, लेकिन उस बंदे को या उस मखलूक को कायनात का इतना इल्म था कि उसने ओरियन बेल्ट की तरफ उसे अलाइन कराया। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्फिंक्स है, ये स्फिंक्स ये किस तरफ अलाइन कर रहा है, जरा पिक्चर गौर से देख लें। लुक एट दिस, दिस इज द स्फिंक्स। स्फिंक्स एग्जैक्टली लियो बेल्ट की तरफ अलाइंड है। स्फिंक्स का जो चेहरा है, लियो समझते हैं ना, स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन है, लियो बेल्ट जो ऊपर आसमान में है, स्फिंक्स का मुंह एग्जैक्ट लियो की तरफ है। I'm talking about the concept on which he's working. You know where he's getting it from? He's getting it from the pyramids. Literally, he's writing about this. It's not a theory. It's what Tesla is saying कि भाई ये ऐसे नहीं तुक्के लगे इनके। ओरायन बेल्ट को फेस करता हुआ कौन सा इल्म है कि जो आप दुनिया में पिरामिड बनाएं और उसकी इस लेवल पे डेड ऑन एक्यूरेसी हो कि वो वाकई ट्रू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता हो, और ना सिर्फ ट्रू नॉर्थ ऑन द प्लेनेट बल्कि इनकी तमाम तरह प्लेसमेंट एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट होनी जरूरी है। यू नो, द इक्विनॉक्स ऑफ द समर वर्सेस द इक्विनॉक्स ऑफ द विंटर, सब कुछ 100%। आपको पता है लियोस कॉन्स्टलेशन स्फिंक्स के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बैठता है सिर्फ साल में एक दिन, जिस दिन उसको मुकम्मल नहीं कर सकते आप। ये सब अब तुमने फिरौन का मुंह लगा लियो कॉन्स्टिलेशन। मुझे बताएं कि फिरौन के उनको कैसे बात पता लगी कि इसको हमने